गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान श्रद्धा संयुक्त जिज्ञासु वृंद, भगवान की असीम कृपा से हमें नित्य उस तत्व का श्रवण उपलब्ध हो रहा है जो तत्व चराचर जगत की एक अकेली वास्तविकता है। और चराचर जगत जिससे प्रकट होता है विभिन्न रूपों में, और जिस जिस रूप में वह प्रकट होता है वह समस्त रूप भगवान की विभूतियां कहलाती हैं। प्रकट होने के बाद जिस जिस प्रकार की भी स्फुरणाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, या उनको कहिए कर्म होते हैं, वह सब भी परमात्मा की विभूतियां ही हैं। परमात्मा सबका सार है। ये जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वह सबका सब परमात्मा में ही विराजमान है। वह सबका सब परमात्मा का ही विवर्त रूप कह लीजिए। विवर्त माने बदला हुआ सतीक। वास्तविकता यथार्थता तो कुछ और है, लेकिन संकल्प के कारण या माया के कारण दिखता कुछ और सा है। ये विवर्त रूप कहलाता है। तो जो भी कुछ संसार है, जो भी कुछ जीव जितने प्रकार के दिखाई देते हैं, वो सब कहते हैं सब परमात्मा का ही विवर्त रूप है। परमात्मा से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे एक रस्सी पड़ी हुई है और रस्सी अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण सर्प के रूप में भासित हो रही है। तो भासित भले ही सर्प रूप में हो, या माला के रूप में हो, या दंड के रूप में हो, लेकिन वास्तव में है तो रस्सी ही। ये जितने भी रूप हैं ये बदले हुए रूप हैं, विवर्त कहलाते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे जगत अनेक रूपों में भासित हो रहा है, उसकी वास्तविकता परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। और ये जो भिन्नता दिखाई देती है, ये भी परमात्मा के कारण ही परमात्मा को ही दिखाई देती है। ये भी है, क्योंकि सब में एक ही परमात्मा बैठा है। एक ही परमात्मा दृष्टा रूप से बैठा हुआ है, और दृष्टा को ही दृश्य को देख करके, दृश्य का दर्शन करके दृष्टा को ही भ्रांति होती है दृश्य के संदर्भ में। वस्तुतः दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों एक ही हैं।
अज्ञान के कारण ही ये द्वैत त्रैत इत्यादि अनेकता भासती प्रतीत होती है। भगवान इसी बात को इस विभूति योग नाम के 10वें अध्याय में अनेकानेक प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। 45 विभूतियों का आपके सन्मुख वर्णन किया, 20 का पहले और 25 का कल किया था। कल जो 25 विभूतियों का वर्णन किया था उनमें सप्तऋषि, 4 सनकादिक ऋषि, 11 और 14 मनु। इस प्रकार से ये 25 भगवान की विभूतियां हैं, शक्तियां हैं कह लीजिए, सृष्टि को आगे चलाने वाली भगवान की विभूतियां शक्तियां हैं। और इन्हीं से आगे फिर और अधिक विस्तार होता, 25 से न जाने भाई कितनी बन जाती, अनंत विभूतियां हैं परमात्मा। उनका वर्णन करना किसी के भी बस का नहीं है। अगर उनका वर्णन कोई करने लग जाए तो कहां तक करे, कोई सीमा नहीं है। जो सीमित हो उसका तो वर्णन कर भी दिया जाए, लेकिन जो असीमित है, अनंत है, उसका वर्णन शब्दों में बांधकर कौन कहां तक कर सकता है। भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, कहते हैं सबके उद्भव का, उत्पत्ति का, मूल, कहते मैं ही हूं। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि सबका मूल मैं, और सबके मूल की जब हम बात करें, कल 2 प्रकार की संतान आपको बताई थी। एक बिंदु की संतान और एक नाद की संतान, और एक क्या बताई थी, एक मानसिक संतान बताई थी। मानसिक जो संतानें हुई उन्हीं से आगे बिंदु की और नाद की संतानें उत्पन्न। बिंदु की संतान का मतलब संयोगात्मक सृष्टि से जो आगे सृष्टि चक्र आगे बढ़ा, वो बिंदु की संतान है। और जो गुरु परंपरा से आगे बढ़ा, जहां पर विवाह का विषय नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध, जहां परमात्म ज्ञान है, जहां एक शिष्य गुरु की चरण में बैठ करके परमात्म तत्व का बोध प्राप्त करता है, वो नाद की संतान है। नाद माने शब्द ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म रूप से कहा। कौन से शब्द को? जैसे ये अनेक मत संप्रदाय पंथ वाले होते हैं, शब्द को शब्द कह देते हैं। जैसे कबीरदास के शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, कबीरदास की साखियां भी बड़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन अध्यात्म में शब्द कहा जाता है। शब्द माने वह शब्द जो गुरु शिष्य के कान में प्रदान करता है, जिसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। ये जो गुरु मंत्र होता है ना, कहते हैं ये समस्त अज्ञान का निवारण करने वाला, नष्ट करने वाला ज्ञान को होता है, अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला होता है। इसको मंत्र कहा गया है। और गुरु मंत्र के बिना कहते हैं मुक्ति किसी की हो नहीं सकती। अब इसमें भी 2 भाव आते हैं। एक भाव तो गुरु मंत्र का ये है
कि भगवान के किसी मंत्र को बता दिया जिसमें भगवान को नमस्कार किया जाता है। एक मंत्र तो वह होता है, वह मंत्र विशेष रूप से भक्ति प्रधान होता है, और दूसरा मंत्र है उपदेशात्मक मंत्र, जिसमें गुरु के द्वारा शिष्य को ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसको श्रवण करके, तदुपरांत मनन करके और फिर जीवन में उतार कर निधिध्यासन करके ये जीव मुक्त हो जाता है। तो वास्तविक गुरु मंत्र तो यह है, और यह गुरु मंत्र शिष्य के द्वारा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक गुरु के चरणारविंदों में नमन करने से, समर्पण करने से और उन गुरु वाक्यों में विश्वास करने से फलदायी होता है, समस्त बंधनों की निवृत्ति करने वाला होता है। इसीलिए गुरु के मंत्र को मुक्ति प्रदाता कहा गया है। और ये मंत्र कौन सा होता है? ये मंत्र होता है प्रज्ञानम ब्रह्म। यह मंत्र होता है तत्वमसि। यह मंत्र होता है अहम ब्रह्मास्मि। और यह मंत्र होता है अयम आत्मा ब्रह्म। और इसी को फिर एक जगह पर समेट करके कहा सर्व खलविदम ब्रह्म, और संक्षेप में कहा सोहम शिवोहम। तो ये इस प्रकार से शब्द का ज्ञान होता है। गुरु की कृपा से जिसको भी शब्द का ज्ञान हो जाता है वह नाद की संतान कहा जाता है। और वह जो ओम की वाच्यार्थ 3 मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो स्थूल सूक्ष्म कारण, जो विश्व तेजस प्राज्ञ और समष्टि में हिरण्यगर्भ, विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर, वाच्यार्थ रूप से इनका बोधक है। और फिर कहते हैं लक्ष्यार्थ रूप से, जो इस वाच्यार्थ की सीमा से बाहर निकल जाता है। ये विशेष रूप से समझने की बात है कि वाच्यार्थ जो है उसकी सीमा से बाहर निकलना, अर्थात जागृत के संसार से बाहर निकलना। जागृत केवल कल्पना मात्र है, स्वप्न के संसार से बाहर निकलना, स्वप्न भी केवल कल्पना मात्र है, और मेरे में सुसुप्ति भी कल्पना मात्र है। ये स्थूल शरीर का भासना भी कल्पना है, सूक्ष्म शरीर का भासना भी कल्पना है, और कारण शरीर का भासना भी कल्पना मात्र है। इसी प्रकार से विश्व का भासना कल्पना है, जो तेजस्ता यहाँ पर दिखाई देती है वह भी एक कल्पना है, और जो प्राज्ञता दिखाई देती है वह भी एक कल्पना ही है। वो व्यष्टि रूप में कल्पना है, और विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी एक कल्पना ही है। ये सब क्या है? संकल्प है, कल्पना है। कब? जब अपने वास्तविक स्वरूप इस ओम की 3 मात्राओं के लक्ष्यार्थ का बोध हो जाता है। तो लक्ष्यार्थ का बोध होने पर क्या होता है? कहते हैं सब का सब अपने शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप में लय को प्राप्त हो जाता है। तो उस समय ये सारी कल्पनाएं निवृत्त होकर के एक सतचित आनंद घन परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। तो ये है वह गुरु का मंत्र। तो इस गुरु के मंत्र को जो ग्रहण कर लेता है वह नाद की संतान कहलाता है। और इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले सबसे पहले ये जो 4 सनकादिक ऋषि हुए हैं, ये चारों हैं।
सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इन्होंने अनेक नाद की संतानों को जन्म दिया। इन सनकादिक ऋषियों से ज्ञान को प्राप्त करके जो जो भव से मुक्त हो गए हैं वह सब नाद की ही संतान हैं। जिस प्रकार से हम कहें, जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी, अवधूत दत्तात्रेय जी को शिष्य मिले महाराज यदु, और ये महाराज यदु जैसा शिष्य जब अवधूत दत्तात्रेय जी को मिला, यद्यपि यदु महाराज बिंदु की संतान है। संतान तो भाई सारी बिंदु की मिलेंगी, जितने भी शिष्य मिलेंगे। सनकादिक ऋषि तो मानस पुत्र है, मानस पुत्र के बाद पहले संतान तो सारी बिंदु की ही होती है, बिंदुज संतान इनको कहा जाता है। लेकिन बाद में सनकादिक ऋषियों के आशीर्वाद से कहिए, भगवान अवधूत दत्तात्रेय की कृपा से कहिए, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद्त महान पुरुषों की कृपा से कहिए, महाराज यदु जैसी बिंदु की संतान रूपांतरित होकर के नाद की संतान बन जाती है। क्योंकि अवधूत दत्तात्रेय जी के द्वारा ब्रह्मनाद जब किया जाता है तो यदु महाराज अपने स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए अवधूत दत्तात्रेय जी के मुखारविंद से श्रवित अवधूत गीता अध्यात्म विद्या का अंतिम ग्रंथ कहा जाता है। इससे ऊपर कोई भी ग्रंथ हमारी परंपरा में नहीं है। और ऐसे ही दूसरे नंबर पर अष्टावक्र जी, जो जिनका शरीर 8 जगह से वक्राकार है। जिस प्रकार से जब अजगर चलता है, सर्प चलता है तो वक्राकार हो जाता है, इसी प्रकार से अष्टावक्र जी का ये स्थूल शरीर तो वक्राकार है। लेकिन जब ये अष्टावक्र जी ज्ञान प्रदान करते हैं महाराज जनक को, तो महाराज जनक ने जब उनसे ज्ञान प्राप्त किया तो वो ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो ज्ञान बिल्कुल एक रस है, उसमें कोई घुमाव नहीं है। जितने द्वैत और त्रैत के ज्ञान मिलेंगे वो उनमें सब में घुमाव मिलेगा, लेकिन जो अद्वैत तत्व का ज्ञान होता है उसमें कोई घुमाव नहीं होता, वो सीधा सच्चा एक ही ज्ञान होता है, अहम ब्रह्मास्मि। जनक जी ने महर्षि अष्टावक्र से कुछ प्रश्न किए, यहीं से अब अष्टावक्र गीता का प्रारंभ होता है। और यदु महाराज के कोई विशेष जो ज्ञान देते हैं उसमें सीधा सीधा अवधूत दत्तात्रेय जो सीधा ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रश्नों की वहां आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए अवधूत गीता को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अवधूत गीता में जिस तरह से ज्ञान दिया गया है वो केवल निधिध्यासन का ज्ञान है, अपनी स्वरूप विराजमानता का ज्ञान है। अष्टावक्र गीता में भी यही बात है, ज्ञान तो वही है, लेकिन उसमें मनन भी है। अष्टावक्र गीता में मनन भी है और निधिध्यासन भी है, लेकिन यहाँ तो निधिध्यासन ही निधिध्यासन की बात है। इसलिए अगर हम कहें तो अवधूत गीता के माध्यम से जो अपने स्वरूप में विराजमान होता है वो अवधूत जी की नाद संतान है, अवधूत जी की नाद संतान। श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने परीक्षित को सुख तीर्थ की पुनीत पावन भूमि पर ज्ञान प्रदान किया, और उस ज्ञान का प्रभाव क्या हुआ? परीक्षित जी स्वयं कहते हैं कि मुझे अपने स्वरूप में अब विराजमानता स्पष्ट अनुभूत हो रही है, और ब्रह्मभूतो राजऋषिः, वहां पर कहा कि वो जो राज ऋषि है वो ब्रह्मीभूत हो गए, तक्षक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो तो अपने स्वरूप में पहले ही विराजमान हो। तो परीक्षित जी
सुखदेव जी की नाद संतान कही जाए। तो इस प्रकार से और बहुत उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनको समय समय पर आपको बताया जाता रहा है और बताते रहेंगे भाई। और ये जो ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं, इस ज्ञान को अगर किसी ने ग्रहण करके अपने आप में अपने स्वरूप की अनुभूति कर ली, तो वह भी नाद की ही संतान कहलाए। तो जो नाद की संतान है वो सबसे श्रेष्ठ संतान हुआ करती है। लेकिन नाद की संतान में 100% समर्पण होता है। जहां पर श्रद्धा में कमी हो, विश्वास में कमी हो, समर्पण में कमी हो, सेवा में कमी हो, तो वहां कमी ही रह जाती है। ये आपको बताएं, नाद की सही संतान वही होती है जिसका 100% समर्पण हो, गुरु वाक्य में दृढ़ विश्वास, अक्षरतः गुरु वाक्य का पालन, अपनी कोई आकांक्षा, इच्छा, वासना, तृष्णा न रह जाना, केवल गुरु की आज्ञा के आधार पर इस शरीर की नैया को गुरु रूपी मल्लाह के हाथ में सौंप करके प्रारब्ध के अधीन छोड़ दें। ये विशेषता हुआ करती है नाद की संतान बनने के लिए। ये अधिकारित्व होता है नाद की संतान बनने का। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से ये नाद की संतान कहलाती है। और वैसे अगर मैं बात करूं, भाई थोड़ी सी जगह दे दीजिए तो जरा सा आगे कर लो। तो 4 प्रकार से वैसे भी सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति होती है। अब उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये जो चराचर जगत है, बिंदु और नाद की संतान तो कहा ही गया, लेकिन इसके उत्पन्न होने के तरीके भी 4 हैं। भगवान ने कहा अहम सर्वस्व प्रभवो। जो भगवान कह रहे हैं कि मेरे से सबका प्रभव होता, उद्गम होता, उत्पत्ति होती है, सब कुछ मेरे से बनता है। तो किस प्रकार से संसार की और जीवों की उत्पत्ति होती है? तो कहते हैं 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुआ करती है। सबसे पहली जो उत्पत्ति कही गई है वो अंडज कही गई है। सबके मूल में सबसे पहले अंडज सृष्टि की संरचना। अगर यदि हम कहें ये जितनी भी सृष्टि है तो क्या हुई? ब्रह्मांड। वो भी एक ब्रह्मांड भी क्या है? एक अंडा ही है जहां सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इसलिए सारी सृष्टि अंडज कही जाती है। और वैसे इस सृष्टि के बनने के बाद जो पक्षी आदि हैं, जो रेंगने वाले जीव हैं, बहुत प्रकार के जीव हैं जो अंडज होते हैं। अर्थात जहां पर अंडे से जीवों की उत्पत्ति होती है वो अंडज कहलाते हैं। दूसरी जो सृष्टि होती है वो होती है उद्भिज। उद्भिज सृष्टि किसे कहते हैं? कहते हैं धरती फाड़ करके पैदा होते हैं। धरती फाड़ करके जैसे समस्त प्रकार की वनस्पति ये धरती फाड़ करके पैदा होती है ना। और सारी सृष्टि भाई इसी से चल रही है, अगर देखा जाए इसी से पालन हो रहा है। उद्भिज जो भी खाना पीना मिल रहा है इसी की बदौलत मिलता है। अन्न जो मिल रहा है, औषधियाँ जो मिल रही हैं, फल जो मिल रहे हैं, सब्जियां जो भी कुछ कहिए, ये सब क्या है? उद्भिज। धरती फाड़ करके धरती के अंदर से आगे वृद्धि को प्राप्त होती है, इसको उद्भिज कहते हैं। और अगर हम अपने शरीर में बात करें तो मैं वैसे ही अपने हिसाब से इशारा कर रहा हूं। जैसे आपके नाखून हैं, इनको अगर शरीर में देखा जाए तो ये उद्भिज है, क्योंकि आपके मांस को फाड़ करके उसके अंदर से निकल रहे हैं।
और शरीर में जितने भी रोम हैं, बाल हैं, ये सब भी क्या है? शरीर के अंदर से शरीर को फाड़ करके निकल रहे हैं। लेकिन इस उद्भिज की एक और बड़ी विशेषता है। आप देखो कि शरीर को फाड़ करके तो निकल रहे हैं, लेकिन शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है जब ये निकलते हैं। बाल निकलते हैं, किसी को कष्ट होता है क्या? नाखून निकलते हैं, किसी को कष्ट होता है क्या? तो जैसे इनको कष्ट नहीं होता, ऐसे पृथ्वी को फाड़ करके जब पृथ्वी के अंदर से ये वनस्पति निकलती है तो पृथ्वी को भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो उद्भिज जो संतान है या उद्भिज जो सृष्टि है भगवान की, ये सृष्टि स्वाभाविक है, सहज है, ये किसी को कष्ट नहीं दे रही। तो इस प्रकार से दूसरी जो सृष्टि की उत्पत्ति है वह उद्भिज रूप से कही गई है। और तीसरी अगर मैं सृष्टि की बात करूं तो तीसरी सृष्टि होती है स्वेदज। स्वेदज सृष्टि क्या होती है? कहते हैं स्वेदज सृष्टि का मतलब है जो पसीने से होती है? जिसको आप दूसरे शब्द में कहिए बरसात में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ होती है? जहाँ भी गंदगी होती है, जहाँ भी गंदगी के ढेर लग जाते हैं, सड़ जाते हैं, वहीं पर पसीना पैदा हो जाता है। पसीज जाता है ये कह देते हैं। पसीजना क्या है? यही है। आप देखिए, आपके घर में अनाज रखा हुआ है और घर में रखे हुए अनाज के अंदर बाहर से तो कोई जीव गया नहीं, जाता है क्या? आप भगवान की सृष्टि को जरा विचार करके देखो तो सही, बाहर से कोई जीव गया नहीं, अनाज के अंदर ही अंदर जीव पैदा हो गया। देखो क्या भगवान की कारीगरी है। धन धन है तेरी कारीगिरी करता है। क्या वस्तु लगी जो दे भाई, फिर बना दिया रग रग कैसे? क्या वस्तु ली वहां पर? अनाज, और उसी से सारे रग रग बना दी, सुरसुरियां बना दी, दुनिया भर की कीड़े बना दिए, दुनिया भर के वहीं पैदा हो गए। घर में रखा हुआ बेसन, घर में रखा हुआ आटा, घर में रखी हुई सूजी, और मैं क्या क्या बताऊं, गृहणियां सब जानती हैं घर में किस किस चीज में कीड़े पड़ जाते हैं। गेहूं में, चावल में, चने में, उड़द में, और वो क्या कहते हैं, बाजरा, ज्वार, जौ, अनेकानेक प्रकार के जो भी अनाज आते हैं सब में कीड़ा पड़ जाता है। कैसे पड़ गया? कहां से आ गया? बताओ जरा, विचार करके देखो तो ये आया कहां से? अपने आप ही प्रकट हो गया। जीव ने उसके अंदर प्रवेश कैसे किया, जरा चिंतन करके देखो। तो कहते हैं स्वेदज, अपने आप ही वहीं पर गरमाई बनी और उस गरमाई से वहीं पर पसीना बना, पसीज गया, और उसी पसीने से जीवों की उत्पत्ति हो गई। ये जीवों की उत्पत्ति स्वेदज कहलाती है। ये दुनिया भर के जीव आजकल पैदा हो जाते हैं बरसात में, तो ये स्वेदज ही तो है। तो भगवान के तीसरे प्रकार की जो सृष्टि बनाने का तरीका है वो स्वेदज कहलाता है। और भगवान जो सृष्टि का निर्माण चौथा जो करते हैं, ये चौथा निर्माण भगवान का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है। ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है। और ये निर्माण कैसा है? कहते हैं जरायुज। इसको कहते हैं जरायुज। ये क्या होता है कि माता के गर्भ में यहां पर जीव का पालन पोषण होता है। माता के गर्भ से जब जीवों का प्रकटन होता है तो ये जरायुज कहलाता है। जेर भी कहते हैं, पशुओं में इसको जेर कहा जाता है। तो जेर से जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, और ये प्राणी अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, उत्तरोत्तर। और इनमें मनुष्य भी हैं जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आपको बता दे
ब्रह्मा जी तक के जितने भी ऊपर के लोग हैं या नीचे के लोग हैं, उन सब में सबसे श्रेष्ठ भगवान ने मनुष्य को ही बनाया। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऊपर के लोकों में रहने वाले पितृ, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, देवी देवता, सिद्ध मुनि, प्रजापति, ब्रह्मा जी के लोक में रहने वाले जहां तक जितने भी जीव हैं, या नीचे, भाई नीचे वाले तो क्या, चलो बात ही हम क्या करें, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर जलचर जो भी कोई है नीचे, तो कहते हैं उन सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ जो प्राणी है वो मनुष्य भगवान ने बनाया है। और उसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है, कहते हैं भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है, पर सबसे ज्यादा बुद्धि इस मनुष्य को दी है। और इस मनुष्य को जो बुद्धि है, अगर ये उस बुद्धि के द्वारा चाहे तो कहते हैं भाई नर की तो क्या बात करें, नारायण बस में हो जाए। नर की क्या बात करे, नारायण बस में कर लेता है। ये कैसे कर लेता है? एक बहुत बढ़िया कथा आती है, वो बड़ी सुंदर कथा है इस मनुष्य की। तो कथा क्या है कि एक बार एक हाथी मर करके पहुंच गया भाई यमपुरी, धर्मराज जी के सामने उसको पेश किया गया। अब जब पेश किया गया तो कहा भाई इसका जरा खाता निकालो चित्रगुप्त जी। अब चित्रगुप्त जी ने खाता निकाला, नील बटा नील। कहने लगे संसार में सबसे बड़ा शरीर देकर के तुझे भेजा और सारी जिंदगी भय निद्रा आहार मैथुन चैन, कहते बस इसी में लगा रहा, तुझे इसीलिए सबसे बड़ा शरीर दिया था, इतना शक्तिवान तुझे बनाया कि अगर यदि शक्ति का प्रयोग करे तो मकानों को यूं ही ढाता चला जाए। अब जब सब बात होली बहुत उसको उल्हाना दे लिया तो हाथी कहने लगा महाराज जी आप जो कह रहे हैं सो सब सही कह रहे हैं, पर एक बात मैं भी कह दूं। कहने लगे हाँ भाई तू भी को। कहने लगे कहना मैं ये चाहता हूं, आपने शरीर तो मुझे सबसे बड़ा दे करके भेज दिया, पर बुद्धि नाम की चीज मुझे दी नहीं। कहने लगे बुद्धि तो सारी हमारे लाला जी को दे दी। कहने लगे क्या मतलब? कहने मतलब मैं सही कह रहा हूं, आपने शरीर भले दिया, शक्ति भले दी, लेकिन शरीर और शक्ति का उपयोग तब हो सकता है जब बुद्धि हो। बुद्धि तो सारी लाला जी को देती, अगम बुद्धि बानी। कहने लगे अरे ऐसा तेरा लाला जी कैसी बुद्धि रखता है? कहने लगे उसके जैसी बुद्धि किसी में नहीं है। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे आप परीक्षा करके देख लो, आप में भी नहीं है। अब तो धर्मराज जी चल रहा है। कहने लगे तो मुझे ही चैलेंज कर रहा है कि मेरे में भी इतनी बुद्धि नहीं है। कहने लगे भाई ऐसा करो, अपने यमदूत भेज दी और यमदूतों को कहा जाओ और जरा फटाफट उस लाला जी को पकड़ के लाओ। हम भी तो देखा कि वो लाला जी है कौन, कैसा है, इतनी कैसी बुद्धि ले रहा है ये हाथी है? मोटी बुद्धि का ये कहता है कि आप में भी इतनी बुद्धि नहीं है, जाओ उसको पकड़ कर चलो। अब तो आदेश हो गया। और क्या हुआ कि आदेश होने पर भाई वे जमदूत लाला जी की दुकान पर पहुंच गए। अब सुबह का समय था। लाला जी ने पहले अपनी दुकान की मोहंडी मांडी सी लगाई, क्योंकि भाई जो दुकानदार होते हैं अपनी दुकान की मोहंडी लगाते हैं। अब मोहंडी लगाने के बाद फिर क्या हुआ कि बैठे लाला जी, और सबसे पहला काम है भगवान का मंदिर सबकी दुकानों में होता ही है, और भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के बैठ गए। अब जब वो हाथ जोड़ करके बैठ रहे थे इतने में जमदूत आ गए। सेठ अब देखा अरे ये तो बड़े भयंकर से दिखाई दे रहे हैं, कौन आ गए सुबह भाई। लेकिन लाला जी ने घबरा तो गए, लेकिन
बोले हाँ भाई क्या बात है? कहने लगे हम यमदूत हैं। कहने मेरा तो अभी टाइम नहीं आया, तुम कहां से आ गए? कहने लगे टाइम नहीं आया, पर यमराज जी ने तुम्हें अभी बुलाया है, तुम्हें अभी चलना पड़ेगा। कहने लगे भाई हाँ चलता तो जरूर, पर जरा मुझे जरा सा समय दे दो, अभी तो भगवान जी आए हुए हैं। वो भगवान की पूजा कर रहे थे, कहले मेरे पास भगवान जी आए हुए, भगवान जी से जरा वार्ता कर रहा हूँ, आप जरा सा समय दे दीजिए। कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, बैठते। अब बैठ गए और भगवान की पूजा की, और पूजा करते हुए लाला जी दिमाग लगा रहे हैं। पूजा में तो दिमाग कहीं नहीं, अब तो यमराज दिख रहा है। कहले तेरा तो टाइम आ गया। यमराज ने बोला, फिर सोचने लगे, कहने कुछ तो भाई। अब खैर पूजा में से उठे, बही उठाई और बही उठा करके एक पर्ची वो लिखी और लिख करके जेब में डाल ली। और कहने लगे अच्छा चलो भाई जल्दी। अब चल करके धर्मराज जी के सामने पहुंच गए। अब जैसे ही धर्मराज जी के पास पहुंचे, धर्मराज जी ने एकदम कहा अरे इतनी देर लगा दी। कहले जी हम क्या करें, इस सेठ जी ने देर लगाई। कहले क्या बात सेठ जी, तुमने इतनी देर कैसे, हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया गया? ले मुझे क्षमा करें। कहने लगे ऐसी क्या बात, क्यों क्षमा करो, तुमने क्षमा करने वाला काम नहीं किया। अरे मैं क्या बताऊं, देखो एक तरफ आपकी आज्ञा थी और दूसरी तरफ मेरे पास भगवान जी आए हुए थे, भगवान सामने खड़े हुए थे। क्या मतलब? कहने लगे इनसे पूछ लो, जिस समय ये गए मैं भगवान का भजन कर रहा था, पूजन कर रहा था, भगवान के साथ मैं बात कर रहा था, और जब भगवान के साथ बात कर रहा था, अब आप खुद बताओ आप बड़े कि भगवान बड़े? कहने लगे क्या बात करते हो, भगवान से बड़ा कौन हो सकता? कहने लगे बस भगवान से वार्ता कर रहा था, जब भी आपके दूत गए मैंने कहा बेचारे में भगवान से वार्ता पूरी हो जाए तब मैं आपके साथ चलूंगा, तो 5-10 मिनट इसमें लग गई। कहने अच्छा चलो कोई बात नहीं, भगवान से क्या बात हो रही? कहने जी बात तो भगवान से मेरी रोज ही होती है, और भगवान ने आपके लिए भी एक संदेशा भेजा है। कहने लगे क्या मतलब? कहने देखो मुझे नहीं पता। अब जेब में से वो चिट्ठी निकाली और चिट्ठी निकाल करके धर्मराज जी के हाथ पर रख दी। कहने लगे महाराज ये चिट्ठी भेजिए, आप ही पढ़ लीजिए, भगवान ने क्या संदेशा आपके लिए भेजा है। कहने लगे अच्छा लाओ भाई जल्दी से दो। अब भगवान ने जो संदेशा भेजा उसे पढ़ा, और उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? कहने लगे धर्मराज जी मुझे तुम्हारे से अत्यंत जरूरी काम है, अभी तुरंत इस पत्र के मिलते ही तुरंत वैकुंठ चले जाओ। जैसे धर्मराज जी ने पढ़ा, अभी तो आधा ही पढ़ा कि तुरंत वैकुंठ चलो। कहने भाई वैकुंठ जाना है भगवान का, चलिए आगे को पढ़ लो। आगे लिखा था, कहने लगे जब तक तुम वैकुंठ पहुंचोगे गद्दी पर इन सेठ जी को बैठा करके चले आना, ये मेरे प्रेमी भक्त हैं, तुम्हारा सारा काम करते रहेंगे। अब धर्मराज जी ने कहा ये तो भगवान की आज्ञा। अब तुरंत जो है धर्मराज जी गद्दी से उतरे, सेठ जी को गद्दी पर बैठाया और चल दिए वैकुंठ की ओर। अब जब वैकुंठ की ओर चले, अब वैकुंठ संयमनीपुरी से वैकुंठ जाना था, रास्ता लंबा था। इतने में क्या हुआ, सेठ जी गद्दी पर बैठ गए तो धर्मराज बन गए। अब जब धर्मराज बने और सामने जो भी जीव आए, अब वहां तो सारे दिन लाइन लगी रहती है हर समय। अब जो लाइन लगी हुई है, चित्रगुप्त खाता खोले और खाता खोल के कहे जिसने ये किया होता है, कुछ नहीं मुझे कुछ सुनाओ मत, मुझे सब पता है। उसको बुलाते और उसको कहते बोल। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब जो भी आए उसी भजवान कहने लगे भजो, और वही उसका अंतिम समय होता, अंतमतासो गता। और सबको कहने लगे ये नारायण का भजन कर रहा है, भेज दो नारायण के लोग, जो भी आए भेजो नारायण के लोग। और सबसे भजन कराते और नारायण की तरफ भेज देते। और इधर धर्मराज जी जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे, और वहीं वैकुंठ में पहुंचते वहां पर लाइन लग गई। अब देखे जो भी आए वही भगवान का लोग की ओर आ रहा है, भगवान के पास उसे वहां लेकर के आ रहे। भगवान ने कहा धर्मराज जी क्या है, कैसे आए तुम यहाँ पर? कहले प्रभु आपने बुलाया था इसलिए आया हूँ। मैंने बुलाया कि हाँ आप ही ने तो बुलाया था।
कहने लगे मैंने तो नहीं बोला, पर ये इतने लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, आपने जो सेठ जी को मेरी जगह गद्दी पर बैठाया वो जाने, मैंने नहीं भेजा किसी को। इस तरह लाइन लग गई और सब श्रीमन नारायण का जाप कर रहे हैं। कहने भाई इतने भक्त हो गए वो। कहने लगे बात क्या है? कहने लगे आपने वो आपका एक भगत है वो सेठ जी ऐसे ऐसे सारी घटना बता दी। कहने लगे अरे मैं तो किसी सेठ जी को नहीं जानता, मेरी तो किसी सेठ जी से वार्ता नहीं हुई। कहने लगे ये तो बड़ी होशियारी कर गया। खैर कहने लगा उस सेठ जी को जरूर देखेंगे, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अब भगवान जो है सेठ जी को देखने के लिए धर्मराज जी के पास आ गए संयमनीपुरी में। और जैसे ही संयमनीपुरी में आए वहां देखा सेठ जी को और न्याय करते हुए देखा। कहले जो भी आए कहले मुझे कर्मों का खाता कुछ नहीं देखना, कहले सारे कर्म जला के भस्म कर दो यहीं पे, इनको नारायण का उपदेश दो, नारायण के लोक में भेजो। अब सब जो भी आए उसको नारायण के लोक में। वहां आते धर्मराज जी और भगवान जैसे ही पहुंचे, भगवान बोले अरे क्या कर रहे हो सेठ जी? अब जैसे ही सेठ जी ने देखा सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण, तुरंत गद्दी से नीचे कूदे, दौड़ते हुए भगवान के चरणों में पड़ गए। हे प्रभु आपने कैसी मेरे ऊपर कृपा की है, आप इस संयमनीपुरी में साक्षात मेरे सामने उपस्थित हुए। हे प्रभु आपके चरणों में कोटि से नमन है प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, ये अपने इस भक्त को स्वीकार कर लीजिए प्रभु, अपना आशीर्वाद दीजिए। और सेठ जी तो प्रार्थना की जा रहे, आंखों से झरझर आंसू पड़े जा रहे। ऐसा सेठ जी का भाव बना है, सेठ जी को उठा रहे, उठो तो सही लेकिन तुम कर क्या रहे हो? कहते प्रभु बताइए कुछ गलती कर रहा हूं तो बताइए। अरे आप ही ने तो कहा है प्रभु कि आप जो भक्त है उसका दायित्व तो बनता है कि जो भी उसके पास आए उसे मेरे नाम का उपदेश कर दो। तो प्रभु जो भी यहाँ आता है मैं तो आपका काम कर रहा हूँ, उसको सबको आपके नाम का उपदेश दे करके आपके पास भेज रहा हूँ, आपके चरणों में भेज रहा हूँ। अगर ये गलत हो तो बता दीजिए। कहेंगे सेठ जी हम समझ गए, बुद्धि तेषाम अधिको विशेष है, तुम्हारे में वास्तव में बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, तुमसे ज्यादा बुद्धि वास्तव में किसी में नहीं है। धर्मराज जी कहने लगे वाह भाई वाह सेठ जी, अब हम भी मान गए। हाथी कहने लगा भगवान मैं कहता था ना, कहने लगा हाँ भाई तू जो कहता तू ही ठीक है, बुद्धि इसमें हमारे से ज्यादा ही। खैर ये तो मजाक की बात है। तो बात क्या है? बड़ भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर भगवान ने हमें प्रदान किया है, और जो बड़े भाग्य से ये मानव का तन हमें मिला है। भगवान कहते हैं कि इस मानव के तन को प्राप्त करके अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं कि जो ये जान लेता है कि चराचर जगत मुझी से उत्पन्न हो रहा है, मुझी से इसकी सारी चेष्टाएं हो रही हैं, इस प्रकार से जान करके जो श्रद्धा से संयुक्त होकर के मुझ में प्रेम रखते हुए सदा मेरा भजन करता है, सदा मेरी शरण होता है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसा वो भक्त जो निरंतर मुझ में ही मत चित्ता, मन को मेरे में लगाने वाला है, मदगत प्राणा, और अपने प्राणों को मेरे लिए समर्पित कर रखा है, उसके प्राण मेरे लिए चल रहे हैं, वो ऐसा जो मेरा भक्त है वो मेरे इस रहस्य को जानने वाला। कहते हैं जब मेरी इस महिमा का कथन करता है, मेरी इस महिमा को गाता है, और इसको गाते हुए वो निरंतर अपने आप में तुष्टि पुष्टि का अनुभव करता है, तो वो निश्चय ही निरंतर मुझी में रमण करने वाला होता है, मुझी को प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो मेरे मित्रों, ये मनुष्य का शरीर
आप सभी सेठ हैं भाई, मैं तो ये कहता हूँ। ये जो सेठ जी कहता था ना, सब सेठ ही हो, क्योंकि आपको वो बुद्धि मिली है जिसके द्वारा आप वही तो काम कर रहे हैं, अपने चित्त को भगवान में लगा रहे हैं, और जो आपके संपर्क में आता है उसके चित्त को भी आप भगवान में ही रमाने वाले हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान